If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic or very important update that is related to CCMN काउंसलिंग. तो CCMN काउंसलिंग मीन्स NITs का काउंसलिंग. तो IIT जैम एग्जाम होने के बाद टू टाइप्स का काउंसलिंग होता है. एक होता है IIT जैम काउंसलिंग जिसके थ्रू IITs में एडमिशन होता है, एंड CCMN काउंसलिंग जिसके थ्रू NITs सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट VNITs MNITs में एडमिशन होता है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि CCMN काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है. ऐसे ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं अभी तक, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना. 2021 का ही न्यूज़ अभी तक है, मतलब 2022 के लिए जो अपडेट वो अभी तक वेब पेज में अपलोड नहीं हुआ. ठीक है, तो पिछले साल में क्या हुआ था, अराउंड कोविड के लिए पिछले साल थोड़ा डिले हुआ था. IIT जैम काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था अराउंड अप्रैल का लास्ट और मई का फर्स्ट में, एंड CCMN काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था जून में. मतलब जहाँ पर CCMN काउंसलिंग होता है उसके एक महीना पहले मतलब IIT जैम का काउंसलिंग होता है. तो इस साल IIT जैम 2022 का जो जैम काउंसलिंग होगा IITs के लिए वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड 11 मई तक चलेगा शायद, आई थिंक एक महीना तक चलेगा. तो जनरली IIT जैम काउंसलिंग का एक महीना बाद, मतलब जैम काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद CCMN काउंसलिंग स्टार्ट होता है. ठीक है, तो 11 अप्रैल से IIT जैम काउंसलिंग हो रहा है. तो ये मान सकते हो कि आफ्टर 15 मई CCMN काउंसलिंग स्टार्ट होगा, या फिर मई का सेकेंड वीक से CCMN काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया. उसका वेब पेज में भी 2021 का ही अभी तक नोटिस है, 2022 का नोटिफिकेशन अभी तक अपलोड नहीं हुआ. तो जनरली जो होता है, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि जनरली CCMN काउंसलिंग होता है IIT जैम काउंसलिंग का एक महीना बाद से. तो इस साल से IIT जैम काउंसलिंग होगा 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. तो CCMN काउंसलिंग अराउंड मान सकते हो कि आफ्टर 15 मई स्टार्ट होगा, मतलब या फिर सेकेंड वीक ऑफ मई से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हो. तो ये वीडियो का मकसद ये है कि तुम्हें डेट अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देता हूँ, एंड उसके बेसिस पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तुम्हें सब अरेंज करके रखना है उससे पहले. अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में कुछ मिसिंग होगा या फिर कुछ गलत कर दिया तो फिर तुम्हारा सीट भी जा सकता है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो. तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में एंड NITs का प्रेफरेंस ऑर्डर. तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो काउंसलिंग के टाइम में तुम्हें अपलोड करना होता है, एंड उसके बेसिस पे तुम्हें इंस्टीट्यूट अलॉट होता है. ठीक है, तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारा जो रैंक होगा उसके बेसिस पे आएगा, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी आया, कुछ गलत पुट कर दिया या फिर कुछ मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो फिर तुम्हारा सीट भी कैंसिल हो सकता है, अच्छा रैंक होने के बावजूद भी. तो वीडियो को एंड तक देखो, एंड डॉक्यूमेंट्स जो जो मैं बता रहा हूँ ये सारे अरेंज करके रखो. ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जैम काउंसलिंग. तो ये जैम काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड सिमिलर डॉक्यूमेंट्स CCMN काउंसलिंग और NITs का काउंसलिंग के लिए भी लगता है. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा काउंसलिंग के टाइम में. ओके, सो फर्स्ट इज 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, सेकेंड वन 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, देन BSc मार्कशीट. BSc मार्कशीट देखो, जो जो स्टूडेंट रनिंग ईयर में है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जितना तक रिजल्ट है वही अपलोड करना है, एंड जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सपोज कोई स्टूडेंट 6th सेमिस्टर में है अभी, ठीक है, लेकिन उसका 5th सेमिस्टर तक रिजल्ट है, तो 6th सेमिस्टर का रिजल्ट मिसिंग है, उस मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए तुम्हें अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके बारे में मैं सेकेंड पोर्शन में डिस्कस कर रहा हूँ. उसके बाद है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट. दैट मीन्स कुछ अगर मतलब कुछ मिसिंग हुआ या फिर उसके बेसिस पे तुम्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं इसके बेसिस पे यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, एंड इसका एक फॉर्मेट रहेगा मतलब वेबसाइट का, उसको जस्ट पेन से फिलअप करना होगा. ठीक है, वो सारे थिंग्स मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे चैनल को फॉलो करके रखो, मैं सारे डिटेल्स एंड कैसे करना है सारे डिटेल्स बताते जाऊँगा. ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट उसको पेन से फिलअप करना है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया रहेगा वेबसाइट में उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, पेन से लिख के स्कैन करने के बाद अपलोड कर देना है. ठीक है, मतलब खुद से एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ ये वाला थिंग्स. ओके, फिफ्थ वाला जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट. तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ही वाइटल थिंग्स होता है. जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो जो स्टूडेंट जनरल से EWS में कन्वर्ट करेगा या फिर जनरल से OBC या फिर OBC में है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए OBC का एंड EWS का नेशनल लेवल सेंट्रल जो फॉर्मेट है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल लेवल फॉर्मेट है उसमें अपलोड करना होगा, एंड उसका भी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफिशियल वेबसाइट में दिया रहेगा. ठीक है, एंड वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि
31 मार्च 2021 का बाद का होना चाहिए, मतलब 2021 का 31 मार्च के बाद, उससे पहले वाला होगा तो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एंड गैजेटेड जो ऑफिसर्स है उसका सिग्नेचर चाहिए, जैसे एसडीओ का या फिर मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन रहेगा, जो रैंक्ड ऑफिसर्स है उसके उस टाइप का ऑफिसर के सिग्नेचर होना चाहिए, अदरवाइज भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल फॉर्मेट होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ ये जो सर्टिफिकेट होगा उसको अच्छे से फिलअप करना, वहाँ पर बहुत सारा थिंग्स रहता है, जो गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर भी, स्टैम्प भी चाहिए, एंड मेन थिंग 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। एंड जो एसटी एससी ये सारे कैटेगरी का स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट लेवल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्टिफिकेट रिलेटेड थिंग्स। देन लास्ट वन इज अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म मीन्स अगर सपोज तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, वो तुम्हारा सपोज बीएससी का रिजल्ट या फिर बीएससी का फाइनल ईयर का रिजल्ट, बीएससी का जो फाइनल सर्टिफिकेट या फिर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, सपोज ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बना टाइम के अंदर नहीं बना, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तो अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अंडरटेकिंग फॉर्म मीन्स जो तुम्हारा मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें एक फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा। उसका भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया रहता है ऑफिशियल वेबसाइट में, उसको जस्ट प्रिंट आउट करना है, ब्लैक पेन से शायद कैपिटल लेटर में फिलअप करना होता है। एंड फिलअप करने के बाद वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, डॉक्यूमेंट्स का नेम, जैसे बीएससी का मार्कशीट, बीएससी का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट्स है। अब उसमें से तुम्हारा सपोज बीएससी का मार्कशीट नहीं है लास्ट सेमेस्टर का, तो बीएससी मार्कशीट का जो बॉक्स है उसको क्लिक कर देना, एंड उसके साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी क्लिक कर देना। तुम एक से ज़्यादा भी टिक दे सकते हो, वहाँ पर बॉक्स रहेगा मतलब ऑप्शन के साइड में, तो जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा मिसिंग होगा उसमें टिक मार के जस्ट फिलअप करके अपलोड करना होगा स्कैन करके, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बहुत सारा स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि 10th का सर्टिफिकेट क्या है, 12th का सर्टिफिकेट क्या है। तो मार्कशीट के साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया था 10th और 12th में, उसको सर्टिफिकेट बोला जाता है। मतलब जो मार्कशीट में तुम्हारा रिजल्ट रहता है, लेकिन सर्टिफिकेट में ये बताया जाता है कि ऑफिशियल सिग्नेचर के थ्रू कि यू आर पास्ट एंड इस तुम्हारा ग्रेड कितना है, फर्स्ट डिवीजन मिला या फिर सेकंड डिवीजन मिला, ये सारे थिंग्स बताया जाता है। तो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों ही दिया जाता है 10th एंड 12th में, ठीक है। तो 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीएससी का मार्कशीट जितना तक है, जो पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए सब रहेगा, एंड जिसका पास नहीं है जहाँ तक है वही अपलोड करना है, उसके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए अंडरटेकिंग अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, देन कैटेगरी सर्टिफिकेट नेशनल लेवल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ 31 मार्च 2021 का बाद का होना चाहिए। अंडरटेकिंग फॉर्म जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होगा उसके बेसिस पे अंडरटेकिंग फॉर्म। अगर तुम्हारा कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं डिस्कस करूंगा एनआईटीज़ का प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, ये स्क्रीन में आ रहा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाके तुम चेक कर सकते हो। तो मेन जो फंडा है, टॉप इंस्टीट्यूट को पहले रखो, उसके बाद लोअर इंस्टीट्यूट को रखो, क्योंकि काउंसलिंग का जो रूल होता है, सपोज तुम्हें जो इंस्टीट्यूट मिल गया उसका नीचे वाले सारे इंस्टीट्यूट कैंसिल हो जाता है नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो टॉप जो इंस्टीट्यूट्स है और जो इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन लेना चाहते हो, होम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो इंस्टीट्यूट तुम चाहते हो एंड टॉप इंस्टीट्यूट्स है उसको टॉप पे रखो लिस्ट का, एंड बाकी सारे इंस्टीट्यूट का लास्ट में रखो। सारे इंस्टीट्यूट तुम काउंसलिंग लिस्ट में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सीसीएमएन काउंसलिंग में पहले भी बता दिया, अराउंड मान सकते हो कि मई का सेकेंड वीक से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर आफ्टर 15th मई, ठीक है। तो उससे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, सारे जो डॉक्यूमेंट्स में बताया, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे ये डिले नहीं होना चाहिए। तो अभी जो तुम्हारे पास 1 मंथ से ज़्यादा टाइम है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज करके रख दो तुम्हारे पास, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।